एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट तो दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे व्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे किस प्रकार से चाइना के 10 जासूस अफगानिस्तान में पकड़े गए हैं और अफगानिस्तान अब इसका क्या करने वाला है, इन सभी चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, इंडियन आर्मी की तरफ से खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि इंडियन आर्मी को यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स चाहिए हुए थे, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स चाहिए हुए थे, जिसके लिए कामोव के 226 को चुना गया था। और ये लगभग 5 साल से ये प्रोजेक्ट लटका हुआ है, जिसमें कि HAL और रशिया की कंपनी रशियन हेलीकॉप्टर दोनों के शेयर होने वाले हैं और इसके द्वारा एक कंपनी बनाई जाएगी, जिसमें कि इस कामोव हेलीकॉप्टर्स को बनाया जाएगा। और ये 5 साल से अटका हुआ है। वो इसलिए अटका हुआ है कि भारत में इंडिजिनस कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, इनको डिसाइड अभी तक नहीं किया जा पाया है। ये भी पता चला है कि लगभग 70% इंडिजिनस कंटेंट या लोकलाइजेशन इस हेलीकॉप्टर का करना है, इस जो अग्रीमेंट है उसके मुताबिक, पर ये हो नहीं पा रहा है। अब ये हो नहीं पा रहा है तो भारतीय आर्मी इसको खरीद नहीं पा रही है। अब भारतीय आर्मी खरीद नहीं पा रही है तो उनके पुराने जो हेलीकॉप्टर हैं वो 2023 तक रिटायर होने वाले हैं, जो कि चीता और चेतक हेलीकॉप्टर भारतीय आर्मी इस्तेमाल करती है ऊंचे ऊंचे स्थानों पे रसद सामग्री या इंसानों को पहुंचाने के लिए। 2023 के बाद जब ये सब रिटायर हो जाएंगे तब तक कोई हेलीकॉप्टर भारत के पास इस तरह का यूटिलिटी हेलीकॉप्टर नहीं बचेगा, अगर ये रिटायर हो जाते हैं तो। अगर कामोव हेलीकॉप्टर का आज ऑर्डर दे दिया जाता है तो भी 36 महीनों का समय लगेगा और 8 साल में ये पूरे के पूरे 200 हेलीकॉप्टर्स भारत को प्राप्त हो पाएंगे, जो कि अग्रीमेंट के मुताबिक है। यानी कि आज भी अगर ऑर्डर दिया जाए तो 2023 तक भारत के पास ये पहुंचने वाले नहीं है, उसके बाद ही पहुंचेंगे। तो आर्मी अब इसके लिए बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है और डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने अब वो वेवर के लिए पहुंच गए हैं। इस चीज का वेवर कि इंडिजिनस कंपोनेंट इसमें कम किए जाए, और ये चीज जो क्लॉज में लगा हुआ है कि इंडिजिनस कंपोनेंट इसमें 70% होने चाहिए, उतना स्ट्रिक्ट इस पर अप्लाई न किया जाए और किसी तरह ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और ये प्रोक्योरमेंट हो जाए, इस तरह की चीजें की जाए, वेवरशिप दी जाए इसको, जैसे कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट का भारत में निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे रिलेटेड है ये। इस हेलीकॉप्टर में 40 हेलीकॉप्टर लगभग रशिया से आने वाले हैं। इसके अलावा 160 हेलीकॉप्टर भारत में ही बनाए जाने हैं। रशिया से आने वाले हेलीकॉप्टर में लगभग 76% जो सामग्री है वो रशियन लगेगी। इसके अलावा 26% यूरोपियन लगेगी। भारत में भी जो एयरक्राफ्ट बनने लगेंगे, हेलीकॉप्टर्स बनने लगेंगे कुछ, उसमें इसी प्रकार का रेशियो रहेगा। भारत में केवल एक तरह से कहा जा रहा है कि असेंबली ही की जाएगी इसकी। अगर असेंबली की जा रही है तो कोई मतलब नहीं है इस प्रकार के हेलीकॉप्टर का जॉइंट वेंचर भारत में बनाने का। आत्मनिर्भर भारत को इससे कोई भी प्रोग्रेस नहीं मिलने वाली है। और दूसरा पेज जो इंडियन आर्मी के साथ फंसा हुआ है कि उनको हेलीकॉप्टर जल्द से जल्द आवश्यक है। अभी यहाँ पर या तो आत्मनिर्भर भारत को त्यागना पड़ेगा या इंडियन आर्मी की जो आवश्यकताएं हैं उसको त्यागना पड़ेगा। इंडियन आर्मी की आवश्यकताओं को त्यागा नहीं जा सकता तो वेवरशिप यहां पर हो सकता है दी भी जाए। अब बात कर लेते हैं चीन के जासूसों का अफगानिस्तान में पकड़ा जाना। 10 जासूस उनके पकड़े गए हैं। इसमें जो पहला नाम था वो ली यांग था, जो कि काबुल में रहता था। इसके पास से आर्म्स प्राप्त हुए हैं, एम्यूनिशन, एक्सप्लोसिव। इसके अलावा केटामाइन पाउडर भी इसके पास से प्राप्त हुआ है। और जो ये धरपकड़ है ये अफगानिस्तान की नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी के द्वारा की गई है। इसके अलावा जो उनकी दूसरी जासूस है उसको भी पकड़ा गया है और उसकी भी डिटेल निकलकर सामने आई है। ये जो चाइनीज जासूस है इसका नाम शाहुंग है और इसके पास से भी कुछ उसी प्रकार की चीजें प्राप्त हुई हैं जो कि पहले जासूस के पास से प्राप्त हुई हैं। एक ही दिन दोनों गिरफ्तारी हुई। इन 2 गिरफ्तारी के बाद पूरा का पूरा जो रैकेट है वो पकड़े जाने लगा। जो पूरा का पूरा स्पिनाच केस चल रहा था वो पकड़ा जाने लगा और कुछ 10 जासूस उनके पकड़े गए हैं। अब ये वहां पे कर क्या रहे थे? ये कर ये रहे थे कि जितने भी अफगानिस्तान में वीगर मुस्लिम के जितने भी लीडर हैं उनको पकड़ के उनको मारने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें उनकी मदद वहां के आतंकवादी ग्रुप कर रहे थे जो कि पाकिस्तान के नेतृत्व में चलाए जाते हैं। यानी कि पाकिस्तान यहाँ पर बीच में चीनियों और अफगानिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उनके बीच की कड़ी बना हुआ था। इनकी जो आपस में मेल जोल है वो पाकिस्तान के द्वारा ही हो रही थी। हालांकि अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है, इसको प्रूफ किया जाएगा, पर यही जो कहानी है वो निकलकर सामने आई है। एक सो कॉल्ड आतंकी संगठन है जो कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है और ये बहुत समय से चलता आ रहा है। ये चीन के मुताबिक ये कहता है कि वीगर मुस्लिमों की तरफ से ये लड़ता है और टेररिस्ट एक्टिविटी चीन में फैलाता है। इसमें वीगर मुस्लिम होते हैं, उनके लीडर ही होते हैं और इसके नाम पे चीन वीगर मुस्लिमों को जो उन पर एट्रोसिटीज है वो कर पाता है कि इस मूवमेंट के साथ या इस टेररिस्ट ग्रुप के साथ वो जुड़े हुए हैं, इसलिए वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं।
तो ये भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में इसके फॉल्स ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा रहा था, ताकि इस प्रकार का कोई जो आतंकवादी ग्रुप तो एक्चुअल में है नहीं, जो ये कहा जा रहा है कि एक्चुअल में इस प्रकार का आतंकवादी कोई ग्रुप है नहीं, चीन के द्वारा ही इसको बनाया गया और इसके पीछे वो जितनी भी एट्रोसिटीज कर सकते हैं उसको सही ठहराते हैं। तो इसका भी पूरा प्रोग्रामिंग कर ली जा रही थी, प्लानिंग की जा रही थी कि इसके द्वारा कुछ किया जाए और फिर उसके एवज में चीन कुछ कर सके। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, वीगर मुस्लिम्स की कुछ नेता जिनको कि पाकिस्तान ने 1990 में शरण देने से मना कर दिया था, ये जो पाकिस्तान उम्मा करते हैं और मुस्लिमों के हितैषी बनते हैं, जब शिंगयान प्रांत से ये वीगर मुस्लिम भाग रहे थे तब पाकिस्तान ने इनको अपने देश में जगह नहीं दी और तब जाके कुछ लीडर्स या कुछ इनकी जनता वो अफगानिस्तान में चली गई। पाकिस्तान में जितने लोग पहुंचे उनको मार दिया गया। अभी भी पाकिस्तान यही करने का प्रयास कर रहा था, अफगानिस्तान में करने का प्रयास कर रहा था, चीन को हेल्प कर रहा था। अब जो अफगानिस्तान ने इनको पकड़ लिया है, चीन को रंगे हाथों पकड़ लिया है, अभी अफगानिस्तान कह रहा है कि चीन इस चीज के लिए खुलेआम माफी मांगे, पब्लिक फोरम में माफी मांगे, तभी जाके इन 10 को छोड़ा जाएगा, नहीं तो वो आगे की कार्रवाई करने वाले हैं। तो अफगानिस्तान ने चीन को इंटरनेशनल फोरम में बिल्कुल नंगा कर दिया है। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी हेल्प, इंटेलिजेंस फोर्सेस की हेल्प भारत बहुत समय से करता आया और आगे भी करता रहेगा। तो इसमें कुछ ना कुछ भारत का भी हाथ होगा ही इस प्रकार के स्पिनाच ग्रुप को पकड़ाने के लिए। वही बात करें नेपाल की, तो केपी ओली सरकार तो खत्म हो चुकी है, उनकी पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुकी है, पर जो 2 संस्थाएं थीं, जो 2 कम्युनिस्ट संस्थाएं थी, 2 कम्युनिस्ट पार्टियां थीं, एक के पुष्पकमल दहल अध्यक्ष थे, प्रचंड अध्यक्ष थे, इसके अलावा दूसरे के केपी शर्मा ओली थे। तो जो दूसरी संस्था थी केपी शर्मा ओली जिसके अध्यक्ष थे, उस पद से भी वो हट चुके हैं, आपको पता होगा। अब जो पूरी की पूरी दोनों संस्थाएं हैं उसमें जो प्रभुत्व है वो प्रचंड का नजर आ रहा है। अब प्रचंड का जब नजर आ रहा है तो चीन के एम्बेसडर ने उनसे मुलाकात की, परसों ये मुलाकात हुई, लगभग 30 मिनट मुलाकात हुई, इसके अलावा कई राजनेताओं से उनकी मुलाकात हुई। अब ये खबर निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री जो उनके ओली हैं वो अब भारत की यात्रा करने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि 4 जनवरी को वो भारत आ सकते हैं। इससे पहले उनके होम मिनिस्टर आएंगे, इसके बाद भारत उनके प्रधानमंत्री आएंगे भारत। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले केपी शर्मा ओली ने रॉ के प्रमुख से मुलाकात की थी, भारत के सेना प्रमुख भी वहां गए थे, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी भी वहां गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। केपी शर्मा ओली भारत के खेमे में आ रहे हैं, जबकि प्रचंड या जो दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं वो चीन के खेमे में जा रहे हैं। अब यहाँ पर फिर से नेपाल, भारत और चीन के बीच का प्लेग्राउंड बन गया है। यहाँ पर जो हिंदू राष्ट्र की बातें और मोनार्की आने की बातें हैं वो भी आ रही है सामने, और डेमोक्रेसी भी आने की जो बात है वो सामने आ रही है। भारत ये जरूर प्रयास करेगा कि भारत के लिए जो अच्छा है वो चीज नेपाल में हो, और चीन ये जरूर प्रयास करेगा कि चीन का प्रभुत्व जिस प्रकार से नेपाल में बने वो चीज वहां पर होनी चाहिए। बहरहाल जो अप्रैल और मई में है वो चुनाव है, और अब ये देखना है कि केपी शर्मा ओली भारत क्या करने आ रहे हैं और क्या चीजें भारत और उनके बीच में बात होती है। पर उन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता है, वो कभी भी चीन के खेमे में मुड़ भी सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट्स देखेंगी और ये देखना है कि अब आगे क्या होने वाला है। खेल बड़ा रोचक नजर आ रहा है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।